छोटे से गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जहां फरीद अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। फरीद एक मेहनतकश इंसान था जो दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता। साल भर में सबसे ज्यादा खुशी का दिन इसके लिए ईद उल अजहा का होता था, जब वो अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर अल्लाह के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदता। इस साल हालात कुछ ज्यादा ही सख्त थे। महंगाई बढ़ चुकी थी, काम भी कम था और फरीद के पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे कि एक आम सा बकरा खरीद सके। लेकिन इसके दिल में कुछ और ही था। वो चाहता था कि इस बार ऐसा जानवर लेकर आए जो उसके बच्चों के लिए खुशी का बाइस बने और अल्लाह के हुजूर एक बेहतरीन कुर्बानी हो। ईद से 3 दिन पहले फरीद अपनी पुरानी सी साइकिल पर सवार होकर बकरे मंडी पहुंचा। मंडी में शोर था, हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। आओ भाई, खूबसूरत बकरा देखो, ये है पहलवान बकरा, वजन में भारी, कीमत में हल्का। फरीद ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ 27,000 रुपए। वो जानता था कि अच्छा जानवर मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका ईमान मजबूत था। अचानक एक कोने में एक सादा सा बिक्री वाला बैठा नजर आया, जिसके साथ एक शानदार सफेद रंग का मजबूत जिस्म वाला बकरा बंधा था। इस बकरे की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी राज को छुपा रहा हो। कितने का दोगे? फरीद ने पूछा। बूढ़े बिक्री वाले ने मुस्कुरा कर कहा, जो तुम्हारे पास है वही दे दो, ये बकरा तुम्हारे लिए ही है। फरीद चौंक गया, लेकिन ये तो बहुत कीमती लग रहा है। कुर्बानी दिल से होती है, पैसों से नहीं। ले जाओ, खुश रहो। फरीद ने दुआएं देते हुए वो बकरा खरीदा और घर ले आया। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, अबू, ये तो सबसे खूबसूरत बकरा है। फरीद के दिल को सुकून मिला। फरीद एक गरीब मजदूर है जो बड़ी मुश्किल से ईद अल अज़हा के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदता है। मंडी में इसे एक बिक्री वाला खूबसूरत बकरा देता है जो उसकी हैसियत से कई गुना कीमती होता है, लेकिन कहता है ये तुम्हारे लिए है। रात को जब फरीद सो जाता है तो सुबह बच्चे देखते हैं कि बकरे की जगह एक शेर सहन में मौजूद है। शेर पुरअमन होता है। अगले दिन वही बिक्री वाला आता है और बताता है कि शेर फरीद की नियत का इनाम है जो उसे कुर्बानी के जज्बे पर मिला है। फरीद हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात में था। एक तरफ इसके दिल में सुकून था कि ये शेर उसका दुश्मन नहीं बल्कि मुहाफिज है, और दूसरी तरफ इसे समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने इसे क्यों चाना। इस रात फरीद की नींद नहीं आई। वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता रहा, इसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसने दिल से दुआ की, आ अल्लाह, मैं तो तेरा मामूली सा बंदा हूं, ताब ने इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? मैं तो सिर्फ तेरी रजा के लिए कुर्बानी देना चाहता था। शेर आहिस्ता से छत पर आया और फरीद के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें फरीद पर गाड़ दी, जैसे इसकी दुआ का जवाब सुन रहा हो। इस लम्हे फरीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी रूह को कोई ताकत छू गई हो। एक दिन गांव में एक दौलतमंद शख्स आया। उसका नाम राजू मुल्क था। वो शहर से आया था एक नया फार्म हाउस बनाने के लिए। जब इसने शेर का सुना, वो सीधा फरीद के घर आया। मैं तुम्हें इस शेर के 10 लाख रुपए देता हूं, बेच दो। फरीद चौंका। इतने पैसों में वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकता था। लेकिन इसने शेर की तरफ देखा और शेर की आंखों में वही नूर देखा जो पहले दिन था। नहीं, ये बेचने की चीज नहीं, फरीद ने नरमी से जवाब दिया। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, गरीब आदमी हो, इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी। फरीद ने कहा, गरीबी वो है जो इंसान को अपनी रूह बेचने पर मजबूर करे। ये शेर मेरी दौलत नहीं, मेरी दुआ का जवाब है। राजू चुपचाप वापस चला गया, लेकिन दिल में हसद लेकर। चंद दिन बाद रात के पिछले पहर शेर अचानक गायब हो गया। दरवाजा खुला था। फरीद के बच्चे रो रहे थे, बीवी परेशान थी। फरीद जानता था ये कोई आम चोरी नहीं, ये इस राजू मुल्क का काम है। पुलिस कुछ न कर सकी, लेकिन फरीद हार मानने वाला ना था।
اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ سے کہا، یا رب، اگر یہ شیر واقعی تیری طرف سے تھا تو اسے واپس کرے گا، اور اگر میری آزمائش ہے تو میں سر خم کرتا ہوں۔ اسی رات فرید نے خواب میں دیکھا کہ شیر کسی پنجرے میں قید ہے، ایک بڑے محل نما فارم ہاؤس میں۔ شیر کی آنکھوں میں عادت تھی، لیکن اس نے فرید کو دیکھ کر دھاڑ ماری، جیسے کہہ رہا ہو مجھے لے جاؤ۔ اگلے دن فرید پولیس اور کچھ گاؤں والوں کے ساتھ راجو مک کے فارم ہاؤس گیا۔ پہلے تو راجو نے انکار کیا، لیکن جب فرید نے خواب کا ذکر کیا، راجو چونک گیا۔ فرید اب گاؤں میں صرف ایک غریب مزدور نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا۔ اس کا شیر اب اس کی پہچان نہیں، بلکہ اس کے خلوص کا آئینہ تھا۔ فرید اکثر کہا کرتا، اللہ نے مجھے بکرے کی قربانی کے بدلے شیر دیا، اور شیر کی قربانی کے بدلے عزت۔